एक पल के लिए सोचिए, अगर रामायण का अंत बदल जाता, अगर रावण जीत जाता, तो क्या धर्म जीवित रहता या यह संसार हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाता? रामायण केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, यह धर्म और अधर्म के बीच अंतिम संघर्ष है। लेकिन आज हम शास्त्रों के आधार पर एक काल्पनिक प्रश्न पूछते हैं। अगर रावण रामायण जीत जाता तो क्या होता? भाग 1। रावण कैसे जीत सकता था? सत्य यह है कि रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसके पास ब्रह्मा का वरदान, महादेव की कृपा और तीनों लोकों पर विजय थी। अगर बस एक चीज बदल जाती, अगर रावण ने अपने अहंकार को नियंत्रित किया होता, अगर उसने श्री राम को कमजोर समझने की भूल न की होती, तो इस युद्ध का परिणाम पूरी तरह बदल सकता था। भाग 2। यदि श्री राम हार जाते। कल्पना कीजिए, यदि श्री राम वनवास से कभी लौटते ही नहीं, अयोध्या बिना राम के रह जाती, मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श कभी स्थापित ही नहीं होता। लोग कहते, शक्ति ही सत्य है, धर्म केवल कमजोरों के लिए है। भाग 3। रावण का शासन। रावण अत्याचारी था, लेकिन मूर्ख नहीं। उसकी लंका सोने से बनी थी, ज्ञान, शक्ति और वैभव से परिपूर्ण। पर जहां भय होता है, वहां भक्ति नहीं होती। लोग आज्ञा मानते, लेकिन प्रेम से नहीं, डर से। भाग 4। संसार पर प्रभाव। हनुमान को बंदी बना लिया जाता, वानर सेना का अंत हो जाता, देवता मौन रहते, क्योंकि रावण उनसे भी अधिक शक्तिशाली था, और धीरे धीरे अधर्म सामान्य बन जाता। भाग 5। सबसे बड़ा सत्य। लेकिन यहां एक गहरा सत्य छुपा है। यदि रावण जीत भी जाता, तो भी उसकी विजय स्थायी नहीं होती, क्योंकि सनातन दर्शन के अनुसार अधर्म कभी स्थायी नहीं रहता। काल, कर्म और समय अंतः संतुलन वापस ले आते हैं। रामायण का सबसे बड़ा संदेश यह नहीं है कि श्री राम जीत गए, बल्कि यह है कि धर्म को जीतने में समय लग सकता है, लेकिन उसकी हार असंभव है। इसीलिए रावण की विजय केवल एक कल्पना है। सत्य यही है, अधर्म की जीत अस्थायी होती है, और शायद इसीलिए रामायण आज भी जीवित है।